Hello students, how are you all? From this video, we'll study about length of DNA and how can we identify the length of DNA on the basis of nitrogen bases that present on DNA strands. Okay, DNA is a double-stranded molecules. It has two strands and these two strands has opposite polarity like 3 prime to 5 prime एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इससे पहले वाली वीडियो में बताया था आपको मैंने कि जो 3 प्राइम एंड है वो इंडिकेट कर रहा है कार्बन नंबर थर्ड दैट हैज फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, एंड 5 प्राइम इंडिकेट्स कार्बन नंबर फिफ्थ दैट हैज फ्री फॉस्फेट ग्रुप। ओके, you know very well DNA contain 4 nitrogen bases: adenine, thymine, cytosine and guanine. Adenine always binds with thymine by the help of double hydrogen bonds. Okay, and cytosine binds with guanine by the help of triple hydrogen bond. जो स्ट्रॉन्गनेस होती है ज्यादा वो साइटोसिन और गुआनिन बेस पेयर के बीच में होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, और जो एडेनिन थाइमिन होती है उसमें स्ट्रॉन्गनेस थोड़ी कम होती है क्योंकि ये कंटेन करते हैं दोनों मतलब दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि जीसी कंटेंट इज रिच इन प्रोकैरियोट्स। जो अमाउंट होता है साइटोसिन एंड गुआनिन का इट इज रिच इन प्रोकैरियोट्स। ओके, और जो अमाउंट है एडेनिन का और थायमिन का 80 कंटेंट इज रिच इन हायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, फिर आप देखें कि जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है, इसके ऊपर जो नाइट्रोजन बेसेज होते हैं, ठीक है, इनके कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसेज अकर्स ऑन सेकंड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ओके, एंड फॉर्म बेस पेयर्स लाइक एडेनिन बाइंड्स विद थायमिन 80 TACG GC. Okay, and between these nitrogen base pair hydrogen bond occurs. Okay, पहले वाली वीडियो में बताया था आपको मैंने कि सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज मैनी यूनिट्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। क्लियर, एंड द पोलरिटी ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड ऑफ डीएनए इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स होता तो यहाँ दूसरा स्ट्रैंड होता एंड द पोलरिटी ऑफ दिस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए 3 प्राइम टू 5 प्राइम और उस पर अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसेस होते। ठीक है, जैसे एक फर्स्ट स्ट्रैंड के ऊपर जैसे नाइट्रोजन बेस कौन सा एडेनिन है तो दूसरे पर कौन सा होता थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन, गुआनिन साइटोसिन, थायमिन एडेनिन, एंड बिटवीन दीज नाइट्रोजन बेसेस हाइड्रोजन बॉन्ड्स अकर्स। ओके, फिर आप देख रहे हैं कि total number of nitrogen bases that present on strands of DNA they provide help to identify the length of DNA. Clear? Simply, total number of nitrogen bases are multiplied with the distance between two base pair. Clear? Then we can get easily the length of DNA, or we can say that the length of DNA is based on the presence of the number of nitrogenous bases that present in DNA. Okay, there are some examples of NCERT like lambda bacteriophage. Lambda bacteriophage has double stranded DNA and 48,502 nitrogen base pairs. These nitrogen base pairs, total number of nitrogen bases are multiplied with the distance between two base pair, then we can get the length of DNA. Okay, 5 into 174 bacteriophage has a single stranded DNA and 5,386 nitrogen base pairs. Escherichia coli bacterial cell contain 4.6 into 10 power 6 base pairs. Okay, in case of humans, haploid cell of human DNA contain 3.3 into 10 power 9 nitrogen base pairs. Okay, human DNA has double helix structure. Clear, and each हम कह सकते हैं कि जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसको मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि कैसे स्ट्रक्चर बनती है, लेकिन यहाँ समझें आप कि इन केस ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देयर आर मैनी टर्न्स 1 2 3 4 एंड इन केस ऑफ ह्यूमन डीएनए ईच टर्न contain 10 nitrogen base pair 80 TACG GC 80 जो भी है 10 नाइट्रोजन बेस पेयर। ठीक है, बिटवीन टू नाइट्रोजन बेस पेयर 0.34 नैनोमीटर डिस्टेंस अकर्स। ओके, देन
for getting length of DNA in case of haploid cells, तो जो नाइट्रोजन बेस पेयर्स हैं 3.3 into 10 power 9 मल्टीप्लाई विद डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर दैट इज 0.34 into 10 power minus 9. Okay, then we can get the length of DNA in case of haploid cells. Okay, देखिए इसे ये क्वेश्चन आपके लिए है. आइडेंटिफाई द लेंथ ऑफ डीएनए इन केस ऑफ ह्यूमंस. टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस पेयर्स इन डबल हेलिक्स डीएनए दैट हैज 2 strands, और इन केस ऑफ डिप्लॉइड सेल्स उसका जस्ट आप डबल कर देंगे. 3.3 into 10 power 9 था तो कितना हो जाएगा डबल उसका 6.6 into 10 power 9 एंड मल्टीप्लाई विद डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर. बताया था मैंने कि जो डिस्टेंस होती है टू बेस पेयर्स के बीच में कितनी होती है 0.34 into 10 power minus 9. ओके, मल्टीप्लाई करें एंड आइडेंटिफाई द लेंथ ऑफ डीएनए. ओके.